मोदी जी, बजट में हो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 का प्रावधान, शरद पवार से मिले पेंशन भोगी, विपक्ष को दिया मुद्दा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और केंद्र सरकार से पेंशन भोगी खासा नाराज हैं। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की जा रही है। पेंशन भोगी केंद्र सरकार के साथ विपक्षीय दलों के नेताओं के भी संपर्क में। सूचना जी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन की आवाज थमने वाली नहीं है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने वाला है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बजट में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जा सकती है। मोदी सरकार क्या वास्तव में ऐसा करने वाली है? तमाम आशंकाओं के बीच पेंशनर्स ने आवाज उठाई है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए तत्काल मुलाकातों का दौर तेज कर दें। बजट में न्यूनतम पेंशन वृद्धि का प्रावधान रखा जाए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और केंद्र सरकार को लेकर पेंशन भोगी खासा नाराज हैं। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को बढ़वाने के लिए पेंशनर्स के कई सुझाव सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सुझावों का दौर जारी। सोशल मीडिया पर रंजीत कुमार दत्ता ने लिखा, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के नेताओं को बजट सत्र से पहले इस मुद्दे को उठाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क करना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वार्षिक बजट 22 जुलाई को पेश करेंगी, इसलिए कम से कम एक सप्ताह पहले इस मामले को सरकार के संज्ञान में आना चाहिए, अन्यथा कोई गुंजाइश नहीं है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति सतारा की कोशिश जारी। दूसरी ओर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति सतारा जिला के सदस्यों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र की सियासत के बड़े चेहरे शरद चंद्र पवार से मुलाकात की। अध्यक्ष भुजंगराव जाधव, हनुमंतराव कणसे, सुदाम निकम ने ईपीएस 95 पेंशनर्स की बात विस्तार से बताई। 1,000 रुपये में जिंदगी काटने वालों की पेंशन को बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की मांग की। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, 15 को सुनवाई। पढ़िए डिटेल। पेंशनर्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के रुख से हमें ईपीएस 95 हायर पेंशन, ईपीएस 95 हायर पेंशन में बेहतर की आशा करनी चाहिए। साल 2014 के बाद वालों की हायर पेंशन चालू की जा चुकी है। पीएफ ट्रस्ट की वजह से पीएसयू में विवाद बरकरार है, जहां पेंशन चालू नहीं हो सकी है। सूचना जी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 हायर पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है। 1 सितंबर 2014 से पहले वालों को भी उच्च पेंशन के दायरे में लाने की लड़ाई जारी है। अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। पेंशन भोगी तपन कुमार दास ने प्रवीण कोहली का पोस्ट शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। ईपीएस 95 1 सितंबर 2014 से पूर्व उच्च पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले पर सुनवाई करने जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास हाई कोर्ट द्वारा विभिन्न डब्ल्यूए में 7 फरवरी 2024 को सुनाए गए फैसले के खिलाफ टीएन सीमेंट कॉर्प, टीएन सिविल सप्लाइज कॉर्प और एसपीआईसी से उच्च पेंशन 1 सितंबर 2014 से पूर्व सेवानिवृत्त को आज 2J बेंच, कोर्ट नंबर 11 द्वारा लिया गया और मामलों को सोमवार 15 जुलाई 2024 को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। ध्यान दें कि इन 9 एसएलपी में सभी याचिकाकर्ता छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों से हैं, जिन्हें पहले परिपत्र दिनांक 31 मई 2017 के मद्देनजर उच्च पेंशन से वंचित किया गया था।
4 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि छूट प्राप्त परिसंपत्तियों और गैर छूट प्राप्त परिसंपत्तियों के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ईपीएस 95 पेंशनर्स में अंतर नहीं किया जा सकता है। ईपीएफओ उन्हें 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 44 वी का आधार लेकर उच्च पेंशन हायर पेंशन का लाभ देने से मना कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन एसएलपी में याचिकाकर्ता उच्च पेंशन नहीं ले रहे हैं, उन लोगों की तुलना में थोड़ा अलग हैं, जो 23 मार्च 2017 के परिपत्र के अनुसार उच्च पेंशन ले रहे थे। लेकिन उपरोक्त दोनों श्रेणियों के पेंशन भोगियों को अब ईपीएफओ द्वारा 4 नवंबर 2022 के फैसले के पैरा 44 वी की गलत व्याख्या करके उच्च पेंशन के लाभ से वंचित किया जा रहा है। पेंशनर्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के रुख से हमें ईपीएस 95 हायर पेंशन ईपीएस 95 हायर पेंशन में बेहतर की आशा करनी चाहिए। ईपीएस सदस्यों को हायर पेंशन देना मुश्किल। पेंशन भोगी ने खुद खोला राज सरकार बिना किसी सीमा के एनपीएस में वेतन का 10% योगदान दे रही थी, जिसे हाल के वर्षों में बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। सूचनाजी न्यूज छत्तीसगढ़। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 पर एक और पेंशनर्स ने अपने मन की बात की है। ईपीएस 1995 योजना ईपीएस 1995 स्कीम की राशि 1000 से 7500 रुपये करने की मांग की जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और सरकार के मूड पर कमेंट करते हुए रामकृष्ण पिल्लई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। ईपीएस 95 का जिक्र करते हुए चंद्रकांत भालेराव को संबोधित पोस्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार 31 दिसंबर 2003 के बाद शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे रही है। सरकार बिना किसी सीमा के एनपीएस में वेतन का 10% योगदान दे रही थी, जिसे हाल के वर्षों में बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। वह एनपीएस अपने योगदान और सरकारी योगदान के आधार पर पेंशन दे रहा है। ईपीएस में नियोक्ता ईपीएफ में वेतन का 10% योगदान दे रहा है। ईपीएफ से वेतन का केवल 8.33% ईपीएस में जाता है, जो अधिकतम 417,541,1250 तक सीमित है। शेष राशि ईपीएफ में रहती है और आपकी सेवानिवृत्ति के समय आपको वापस कर दी जाती है। नियोक्ताओं द्वारा इतने कम योगदान के साथ उच्च पेंशन मैक्सिमम पेंशन कैसे दी जा सकती है? या तो नियोक्ता योगदान और सरकारी योगदान बढ़ाएं या कर्मचारियों द्वारा कुछ करें। ईपीएस सदस्यों को उच्च पेंशन देना मुश्किल है। यह दावा पेंशन भोगी का है। सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट में कितनी सच्चाई है, यह तो ईपीएफओ ही बता सकता है। ईपीएस 95 पेंशनर्स ने खोल दिया राज, पेंशन को लेकर क्यों नहीं बदला फैसला। सूचनाजी न्यूज भिलाई। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बेचैनी कम नहीं हो रही है। पेंशनर्स हर दिन कुछ न कुछ नया तथ्य सामने लेकर आ रहे हैं। सोशल मीडिया इसका प्लेटफॉर्म बना हुआ है, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। एक पेंशनर्स ने लिखा, ईपीएफओ के तहत 1995 में शुरू हुआ ईपीएस 95 योजना। यह योजना 1981 के बाद श्रमिकों के लिए अनिवार्य थी और यह उन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं थी जो 1981 से पहले श्रमिक चाहते थे, जब यह योजना 1995 में शुरू हुई थी। तब सरकार, मालिक वर्ग और यूनियन वर्कर्स प्रतिनिधियों यूनियन वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने सीबीटी ट्रस्ट का गठन किया था। पेंशनर्स ने दावा किया कि न्यूनतम 20 से 25,000 रुपये पेंशन मिलने की घोषणा के बाद कई पुराने कर्मचारी इस योजना में शामिल हुए। श्रमिक सरकार के शिकार हुए।
1995 तक पीपीओ, पीपीएस के माध्यम से प्रोविडेंट फंड में कटौती हुई थी। कर्मचारी जो पीपीओ, पीपीएस के सदस्य थे। पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू हुई थी। 30 से 40 साल सेवा कर 2014 से पहले रिटायर होने वाले आज की तारीख को ज्यादा पेंशन पाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। अगर पेंशनर्स के पास 1000 रुपए हैं, तो आज पेंशन भोगी पैसे नहीं दे पाएंगे, जहां खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अगर पैसा नहीं है, तो आप अधिक पैसा कहां से लाओगे? 2014 में सरकार और सीबीटी के बीच जो फैसला लिया गया, सरकार ने सरकार और मालिकों का फायदा देखा। पेंशनर्स ने यहां तक लिखा दिया कि सीबीटी ट्रस्ट में ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि ने इसे कैसे मंजूरी दी? हमारे श्रमिकों का भविष्य क्यों नहीं देखा गया? मुझे आश्चर्य है कि सीबीटी की गलतियों को अभी तक ठीक क्यों नहीं किया गया है। क्या ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों को यह सब पता नहीं था? भले ही उन्हें पता था कि मजदूरों को नुकसान होगा, लेकिन उन्होंने इस फैसले पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं।